अब्बा, मेरी माँ कौन थी? 17 साल की आयशा ने जब ये सवाल किया तो जाहिद एक पल को चुप रह गया। उसकी आंखें भर आईं। इतने सालों से वह यही सवाल टालता आया था, लेकिन आज उसकी बेटी ने जिद पकड़ ली थी। अब्बा, हर लड़की मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछती है, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं। न कभी आपने उनकी तस्वीर दिखाई, न ही कोई किस्सा बताया। अब तो मैं भी जानना चाहती हूँ, आखिर मेरी माँ कौन थी? जाहिद ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ये कहानी बहुत लंबी है, मगर अब वक्त आ गया है कि तुम सब जान लो। 20 साल पहले नूरगंज की मस्जिद। एक शाम मस्जिद के दरवाजे पर एक लड़की पहुंची थी, थकी हुई, डरी हुई और बेबस। रुको लड़की, ये आवाज रईस मियाँ की थी, मस्जिद के इमाम। मस्जिद मर्दों की जगह है, यहां तुम्हारा क्या काम? लड़की ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्या ये अल्लाह का घर नहीं रहे? फिर कोई बेबस इंसान यहां क्यों नहीं आ सकता? रईस मियाँ को उसकी आंखों में सच्चाई दिखी। बोले, अगर तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं है तो मेरे घर चलो। लड़की का नाम हबीबा था। उसने बताया, मैं हिंदू थी पर अब मुसलमान बनना चाहती हूँ। मेरे घर वालों को जब यह पता चला तो उन्होंने मुझे मार डालने की कोशिश की। रईस मियाँ और उनके बेटे जाहिद ने उसे कलमा पढ़वाया और उसका नया नाम रखा, हबीबा। जिंदगी की शुरुआत और राज की शुरुआत भी जल्द ही रईस मियाँ ने जाहिद और हबीबा का निकाह करवा दिया। दोनों शहर आ गए, एक छोटे से घर में बस गए। जाहिद दुकान पर काम करता और हबीबा घर संभालती। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रात के वक्त कुछ अजीब होता। आधी रात को हबीबा गायब हो जाती और फिर वापस बिस्तर पर ऐसे मिलती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जाहिद को शक होने लगा, मगर वह खामोश रहा। कुछ महीनों बाद हबीबा ने एक बेटी को जन्म दिया, आयशा। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन मोहल्ले में एक नया किराएदार आया, मुर्शिद बाबा। वह एक आमिल था। उसने कहा, इस बस्ती में एक जिन्नी रह रही है जो इंसान का रूप लेकर यहाँ बसी हुई है। लोग डर गए। सच सामने आता है। मुर्शिद बाबा जाहिद के घर गया और कहा, तुम्हारी बीवी हबीबा एक जिन्नी है। अगर यकीन नहीं तो देखो, वह इस वक्त भी यही मौजूद है, मगर दिख नहीं रही। जाहिद हिल गया। अचानक दीवार पर एक परछाई पड़ी और कुछ ही पलों में हबीबा सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया जाहिद। मैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इंसानों की दुनिया में आई थी। जिन्नी की विदाई मुर्शिद बाबा ने उसे एक बोतल में बंद कर दिया। जाते जाते हबीबा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, जाहिद, मैं एक दिन जरूर लौटूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि मेरी मजबूरी क्या थी। मेरी बेटी को संभालना, वह मेरा हिस्सा है। अब और आज 17 साल बीत चुके थे। हबीबा कभी वापस नहीं आई, मगर उसकी बेटी आयशा अब जवान हो चुकी थी। जब जाहिद ने उसे पूरी कहानी सुनाई, आयशा फूट फूट कर रोने लगी। अब्बा, आपने मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, किसी और से शादी तक नहीं की। जाहिद मुस्कुराया, अब मेरी नहीं, तुम्हारी शादी की बारी है। लेकिन आयशा के दिल में कुछ और ही था। बेटी का सफर। आयशा ने फैसला किया, वह मुर्शिद बाबा को ढूंढेगी और अपनी माँ हबीबा के बारे में सच्चाई जानकर रहेगी। अगले दिन कॉलेज से लौटकर वह बिना बताए नूरगंज की उसी पुरानी बस्ती में पहुंच गई जहां कभी उसका बचपन बीता था, जहां उसकी माँ ने उसे छोड़ा था। अंत या एक नई शुरुआत? मोहल्ले के बूढ़े लोगों से पूछकर आयशा को आखिरकार मुर्शिद बाबा का पता मिल गया। अब सवाल यह था, क्या हबीबा जिंदा है? क्या वह कभी लौटेगी? क्या आयशा जान पाएगी वह सचमुच उसकी माँ थी या कोई और राज अभी बाकी है?